इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कभी भी आप किसी से बात करो ना फोन पे बात करते 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 जब ये मोड़ आए ना, जब आपको ये बोलना पड़े और बता, मतलब आप समझ जाओ आपको मुद्दा नहीं है। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपने इधर भी शुरू कर दिया, अब आपके पास नहीं है। आपने सारी बुराइयां कर ली हैं सास बहू की। अभी आपका कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरों की चर्चाएं करेंगे। ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करता है, पास्टर भी ऐसा ही है। हाँ, करते हैं। मुझे पता है करते हैं। भैया किस चर्च की बात कर रहे हो? दूसरे के चर्च की बात क्यों करूंगा? मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं। करते हैं लोग बुराइयां। कंप्लीटली ओके, लगे रहो, कंटिन्यू, एंजॉय। हम तो बढ़ रहे हैं, हम तो बढ़ते रहेंगे, है ना? अब सुनिए, पॉल एक तरफ से तीमुथियुस को कहता है तू अशुद्ध, कहिए अशुद्ध। हाँ, कहानियों से अलग रहे। पर अब जाऊं कहां पर? नहीं, ये कोई और है, इसमें कोई और वर्जन है, केजीवी है। केजीवी में खूबसूरत लिखा है, एक्सरसाइज वर्ड नहीं है उधर, ट्रेन वर्ड है, ट्रेन। जल्दी जल्दी करो। और भक्ति में खुद को प्रतिष्ठित कर, ट्रेन कर। मैं इसके बाद इस वचन को शुरू करूंगा, ठीक है? बहुत अमेजिंग वर्ड है। आप विश्वास कीजिए, आप बहुत ब्लेस्ड होने जाने वाले हैं आज। आइए हम फिर से पढ़ते हैं, 1 2 3। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति में खुद को यस, ट्रेनिंग, दिस इज अ राइट वर्ड। मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूं। सब यहां देखिए, वो कहता है अपने आप को ट्रेन कर खुदा के साथ जीने के लिए, गॉडलीनेस। ट्रेन योरसेल्फ टू गॉडलीनेस। वो कहता है दूर रहे कुछ चीजों से और अपने आप को ट्रेन कर, कहिए ट्रेन। हाँ, सब यहां देखिए, लिसन। जिस गोफन से गुलायत मरा था, उस गोफन को चलाने की प्रैक्टिस सुबह से स्टार्ट नहीं हुई थी। सुबह सुबह उठ के दाऊद ने हाथ नहीं घुमाया था। दाऊद प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करता था, भले ही गोलियत को मारने के लिए नहीं, परंतु बेड़ियों को भगाने के लिए। कोई भी चीज जो आप कर रहे हो, एक दिन करके छोड़ दोगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। जो गोफन गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने यूज किया था, वो एक सुबह नहीं हुआ था, वो प्रतिदिन की प्रैक्टिस थी। इसीलिए देखो, निशाना भी कितना जबरदस्त लगा था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रतिदिन की जाती हैं, रिजल्ट शायद उसी दिन न मिले, लेकिन कुछ समय के बाद मिल जाएगी। जैसे कि आइए सब यहां देखिए। अब एक दिन आया, बाइबल बताती है हमारे प्रभु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। आप सभी जानते होंगे, पुराने नियम में प्रभु के प्रति बहुत कुछ लिखा था कि वो आएगा, कुंवारी के द्वारा जन्मेगा, उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इवन जब वो गसमनी में था, जब वो अरेस्ट हुआ, आप जानते हो, जब अरेस्ट होने से पहले उसने चेलों को क्या कहा? प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करें प्रभु? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। किस तरह की परीक्षा आई उनके पास? अब यीशु ने उनको कहा तुम प्रार्थना करो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो परीक्षा ना आए। वो जानता था परीक्षा आएगी,
कुछ लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं आती है, और जब आती है तो लोग खुदा को छोड़ के चले जाते हैं। इस झूठे सुसमाचार को सुनाना बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं यीशु में आएगा सब तकलीफ चली जाएगी। किधर किधर पढ़ा है तूने? मुझे बताओ, कहां पढ़ा है ये आपने? प्रकाशित वाक्य 23वें अध्याय में, 22 अध्याय पे पूरा हो जाता है सब। लगता है आपके बाइबल में प्रकाशित वाक्य 23वां अध्याय है जिसका नाम ही है कुछ नहीं होगा। पढ़। और उसमें 60 वचन है, 60 के 60 वचन एक ही लाइन में लिखे, कुछ नहीं होगा, 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 कुछ नहीं होगा। और जब हुआ तो या अंकल बोल रहे कुछ हुआ भी तो कुछ नहीं होगा। वाह, ये फेथ है, ये बात भी सच है। कुछ हुआ भी तो क्या होगा, वो है ना। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। यीशु कहता है परीक्षा आएगी, प्रार्थना करो, उसके ऊपर तो आने ही वाली थी। अब मैं क्या कहूं पिता से, ये प्याला हटा, वरन मैं इसी प्याले को पीने के लिए ठहराया गया हूं। आपने देखा, अपनी मौत को बपतिस्मा कहता था। जब तक मैं एक बपतिस्मा न लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? डूबना। यीशु जानता था जब वो क्रूज पे जाएगा वो कलेशों में डूब जाएगा। उसे डिप किया गया था संकटों में। जब तक मैं वो न लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। यीशु जानता था वो मरेगा। अब चेलों को क्या बोलता है? उठो, प्रार्थना करो। चेले क्या कर रहे थे? उठो, प्रार्थना करो। यीशु वहां प्रार्थना कर रहा है, वापस आया। पतरस हाँ 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 प्रार्थना करो करते। अंद्रयास तू तो कर। तीसरी बार ईश्वर उठो, हाँ 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 हाँ। पेन निकल रहा है इधर। उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। हाँ ठीक है, ठीक है। 5 घंटा, 5 मिनट नहीं, 5 घंटा। मेरे पकड़वाने वाले आ गए। हाँ कौन है? हाँ कौन है ये? जो प्रार्थना नहीं करते ना वो तलवारें निकालते। अब मुझे बताइए, जब यीशु को उन्होंने पकड़ा सब भाग गए। बताइए परीक्षा अंदर से आई कि बाहर से? अंदर से आई ना। डर गए ना, अंदर से आई, अंदर से आई परीक्षा। जैसे ही उन्होंने यीशु को अरेस्ट करते हुए देखा कि उन्होंने उसको पकड़ा, मारने के लिए लेके जा रहे हैं, सब डर गए कि अगर हम भी हाथ में आ गए हमारा भी हश्र बुरा होगा। सब भाग गए। परीक्षा बाहर से नहीं अंदर से आई। परीक्षा हमेशा इनसाइड से आती है। शैतान तो हारा हुआ है, शरीर करप्ट है। आज भी आप देखो बाहर से नहीं आती है। शैतान जानता है इस बदन में वासना है। वो तुम्हारे सामने कोई वीडियो लेके आता है और तुम्हारी वासना भड़क उठती है और तुम पाप करते हो। परीक्षा अंदर से आती है। इसलिए पौल कहता है शरीर का क्रूज पे चढ़ना जरूरी है। यीशु ने कहा उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। गुस्सा कहां से आता है? अंदर से आता है। घमंड कहां से आता है? अंदर से आता है। जलन कहां से आती है? अंदर से आती है। दैट्स कॉल्ड ओल्ड नेचर। इसे कहते हैं पुराना मनुष्यत्व, जो हमारे बाप दादाओं से विरासत में मिला है। आज भी आप में से कुछ लोग इतने जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इतने रूड हो जाते हैं। कहां से हो रहे हो?
अंदर से। क्यों अंदर से हो रहे हो? क्योंकि तुम अपने आप को ट्रेन नहीं करते बार बार दुआ में लेके जाने के लिए। ट्रेन योरसेल्फ, बोलता है अपने आप को प्रशिक्षित कर, बार बार खुदा के पास जा। 3 बार। प्रभु हमारा कोई यहां वहां का नहीं है, वो पूर्ण बुद्धिमान परमेश्वर है। आप सोचो, अगर कोई बात तुम्हें वो 3 बार बोल रहा है तो समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट होगी वो। जब परमेश्वर कहता है ना कुछ कर भाई, उसमें तेरा बहुत फायदा है, और अगर खुदा कुछ कहता है ना मत कर, याद रख उसमें बहुत नुकसान है। कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि अपने आप को ट्रेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं आज की मीटिंग हर एक के लिए नहीं है, नो बिल्कुल नहीं है। आज की सभा विशेष उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में रोज पाप रोज माफी, रोज पाप रोज माफी वाली साइकिल से थक गए हैं। सुबह मानते हैं मैं पापी हूं, शाम को फिर से वही गुनाह करते हैं, फिर अगले दिन मानते हैं मैं पापी हूं, फिर से वही गुनाह हो जाता है। विशेषकर आज का वचन, आप विश्वास करो वचन मैंने अभी भी शुरू नहीं किया जो मुझे करना है। क्या आप सब तैयार हैं? आइए सब यहां देखिए, सुनिए। कुछ बातें ऐसी हैं, लिसन फैमिली, आप परिवार हो ना, सुनो। आज है ना, मैं एक पास्टर की आत्मा में नहीं, विश्वास करो आज मैं एक पिता की आत्मा में आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। ऐसे समझ के कि ये सब बच्चे हैं मेरे, और मैं आपको कुछ ऐसा टीच करना चाहता हूं जो आपको आजाद कर देगा। लिसन, आप बिलीव कीजिए, मेरी इच्छा थी कि आज है ना, काश उल्लासनगर की चर्च को भी मैं यहां लेके आता, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। सुनिए, यहां देखिए सब। ब्रदर एक वचन लगाइए, आप मत खोलिए, इब्रानियों 4:16 थोड़ा जल्दी लगाइए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, इट विल चेंज योर होल लाइफ, ये आपकी पूर्ण जिंदगी बदल देगा। यहां देखिए, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चलें कि हम पर दया हो, कि वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आइए यहां देखिए, सुनिए। मैंने अपने लाइफ के बहुत साल इस तरह काटे हैं कि मैं सुबह उठता था, मैं खुदा को कहता था, खुदा मैं ना आज तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरी आराधना निरंतर करना चाहता हूं, तेरा कलाम सुनना चाहता हूं अपनी आत्मा में। प्रभु तू मुझ पर दया कर, आज का दिन है ना मेरा तेरे साथ सारा दिन बीते, इस विश को लेकर मैं दुआ करता था। लेकिन आप विश्वास कीजिए, एक समय ऐसा आता था, कुछ चीजें मेरे सामने आती थी जिनको न करना मेरे बस में होता ही नहीं था। नहीं, मैं करूंगा अब। और जानते हो क्या सोच के करता था? ये आखिरी बार है, कल से नहीं करूंगा। शैतान ने मुझे सालों तक ऐसे मूर्ख बना के रखा था। आज कर, आज कर, आज कर, अरे आज आखिरी झूठ बोल, आज आखिरी बार व्यभिचार कर, आज आखिरी बार ये देख ले, अरे आज आखिरी बार उसको बोल दे, उसके बाद कभी मत करना। शैतान कल भी सेम स्कीम लेकर आएगा, कल भी सेम आएगा। वो साल नहीं खराब करता, वो दिन दिन करके साल खराब करता है। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च के अंदर एक भाई है जो बहुत ही गंदे तरीके से अश्लील वीडियो में फंसा हुआ था। वो मुझे बोलता था, ब्रदर मैं एक विचार से रोज वीडियो देखता था कि मैं कल से नहीं देखूंगा, और मेरा कल कभी खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में रोज सुबह उठ के आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और सालों तक आपके लाइफ में यही साइकिल चल रही है। ये रोज 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 नथिंग न्यू, रट्टी हुई प्रार्थना है। पिता मैं आपके पास आता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर। आज भी काम की जगह पे मैंने बहुत लोगों को गुस्सा किया, आज भी प्रभु मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, मेरे को झूठ बोलना ही पड़ा। आप कभी कभी लगता नहीं है सेम 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 लाइफ, ये साइकिल टूटता क्यों नहीं है? कब कब हमारे लाइफ में कोई न्यूनेस आएगा?
न्यूनेस कब आएगा, नयापन कब आएगा, कब मेरी दुआएं पवित्र आत्मा में बदली जाएंगी। बुद्धि से प्रार्थना मुझे आती है, मैं आत्मा में प्रार्थना कब करूंगा। कभी आपको लगता नहीं है ब्रदर ये मेरा लाइफ है, रोज गुनाह, रोज माफी, रोज गुनाह, रोज माफी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु मुझसे उब चुका है, वो मुझे बर्दाश्त कर रहा है बस। कुछ लोग तो कंडमनेशन में चले जाते, अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते। कभी आप कुछ लोगों से मिलो, उनको बोलो और आप कैसे हो, सेवकाई करोगे, मेरे से मैं सेवकाई के लायक थोड़ी हूं। सोचो तुम कितनी दोष भावना से भरे हुए हो कि तुम सेवा को रिजेक्ट कर रहे हो। थिंक अबाउट दिस। हम में से बहुतों की दिशा यह हो सकती है जो दाऊद की तरह कहेंगे मेरा पाप निरंतर मेरे सामने बना रहता है। कभी आपने सोचा है कि यह साइकिल ब्रेक क्यों नहीं होता? कब एक दिन आएगा जब मैं प्रभु के सामने पाप लेकर नहीं, सीधा धन्यवाद के साथ जाऊंगा, उसकी बड़ाई करके कहूंगा धन्यवाद तूने मुझे बचाया है। ये दुआएं कब होंगी सूरज भाई? मेरी तो दुआ सिर्फ पाप मानने। मैं, आप बिलीव कीजिए, ट्रेन में खड़े होकर पाप मानता था। एक बार ट्रेन में खड़ा था, हैंडल पकड़ के, एक आदमी ऊपर चढ़ा, उसका कोनी लग गया। तो मैंने उसको बोला दिखता नहीं क्या बुड्ढा? गुस्से में बोल दिया मैंने। मुझे बाद में बहुत महसूस हुआ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी अंकल से। मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल मैं आपके बेटे की तरह हूं। हाँ तो? अब वो एटीट्यूड दिखा रहा था। मैंने कहा अंकल मेरे से ना गलती हो गया। चलो ठीक है, लेकिन आगे से तमीज से बात करना। मैं साइड में गया, मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पिता मैंने इससे माफी मांग ली है, तेरे से भी मांग रहा हूं, माफ कर दे। फिर ऑफिस जाता था, और ऑफिस में तो दुकान पे जाता था। फिर वहां पर तो आपको पता है मेरे बॉस जो मुझसे इतनी मोहब्बत रखते थे, फिर वो मुझे चिल्लाता था, मुझे अंदर से गुस्सा आता था कि फिर मैं साइड में जाता था। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु किसने नहीं देखा मुझे गुस्सा आया था, लेकिन तूने देखा है प्रभु, मुझे माफ कर दे। फिर दोपहर में मेरे हाथ से बॉटल टूट गई। फिर आया एक आदमी दौड़ते दौड़ते, ये क्या किया? मैंने कहा उसने रखा था, मेरा खाली कोनी लग गया था। प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोला, मैं आदम की सच्ची संतान हूँ प्रभु। कुछ लोगों को आप देखते रहोगे ना, हमेशा पाप ही मानते रहते हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई गीत नहीं है। उसके बाद जब रात को घर पे आओ, अगर खाना बरोबर न मिले, खाना क्या है? दाल चावल है ना। दाल चावल क्यों है? प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी प्रभु क्षमा कर दे प्रभु, मैं प्योर इजरायली हूँ प्रभु, खाने के बाद मैं कुड़कुड़ाता हूँ। आप विश्वास करो, मेरे में सामरी स्त्री रहती थी, गोलियत रहता था, वो क्रूज पे टंगा हुआ चोर रहता था, सारी बातें मेरे अंदर रहती थी। मैंने अपने आप को इतना नेगेटिव बना दिया था, मुझे किधर भी नहीं लगता था मैं किधर फिट बैठता हूं। मुझे लगता था मैं सामरी स्त्री हूं, मुझे लगता था जो दाहिनी और यीशु के टंगा हुआ चोर है वो मैं हूं, गोलियत मैं हूं, फिरौन भी मैं ही हूं, इजबिल भी मैं ही हूं, सब मैं ही हूं। मैंने अपने आप को इतना नेगेटिव बना दिया था। कोई टाइम पे मेरे दोस्त, मसीह दोस्त मुझे कहते थे, ब्रदर एक दिन है ना आप पूरे भारत को गॉस्पेल बताओगे। मुझे ऐसा बोलते थे वो लोग। जानते हो मैं क्या बोलता था उनको? अकल अकल है तेरे को, मेरा लाइफ पता है। सूरज भाई नहीं, क्योंकि मैं उन दिनों में प्रीच भी करता था, मैं प्रचार भी करता था, लोग आशीषित होते थे, शुद्ध पानी गंदे पाइप से निकलता था। लोग आशीषित होते थे। मैं कभी कभी वो वचन पढ़ता था ना जिसमें लिखा था उस दिन बहुत लोग कहेंगे तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, ये वो, पर मैं तुमसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं वो वचन पढ़ के मैं प्रभु को बोलता था तू मेरे को ऐसा कहेगा? क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास था मैं नीचे रहूंगा। एक पास्टर ने प्रचार करते समय कहा
कितने लोगों को विश्वास है तुम उठाए जाओगे? विश्वास करो, मेरा हाथ नीचे था। वो मुझे देख रहे थे, तू भी रह जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो फिर तेरी कलीसिया कैसे जाएगी? मैंने कहा वो लोग हो जो वो खुद जाने। ब्रदर, जितनी बुद्धि तुम बाइबल पढ़ने के लिए मांगते हो ना, तुम्हें उतनी ही बुद्धि शैतान के ट्रिक्स को समझने के लिए भी चाहिए। आप जानते हो ये छोटी सी मंडली के लिए क्या प्रार्थना करके आता हूं? प्रभु, बेड़ भले मत दिखा, पर बेड़िया दिखाया कर की तरह। शो मी द वुल्फ, ताकि मैं डील कर सकूं उसके साथ। यस, आई प्रे, और मैंने डील किया है। मुझे आज भी पता है, पीछे के रो में कोई समय था, एक लड़का बैठा हुआ था। मुझे प्रभु ने कहा ये एक लड़की के लिए आया इधर। मैं यहां पर प्रचार कर रहा था और मैंने स्ट्रांगली प्रीच किया था। मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलने आया। उसने कहा ब्रदर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप प्रेयर करो ना वो मुझे मिल जाए। मैंने बोला कहाँ रहते हो? ब्रदर मैं इधर ही चेंबूर में रहता हूँ। अच्छा, आओ दुआ करते, आओ आओ, सब खत्म करवाता हूँ, आज ही आओ। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु, ओ प्रभु, सुधार इसको, किधर आके क्या कर रहा है, जरा देख। ये बिल्कुल पतरस की तरह है। उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी, वो मेरा इनकार करेगा, फिर भी पब्लिक के बीच में जाके बैठ गया था। अरे तेरे लिए प्रोफेसी हुई है, इनकार करेगा, भागना। आराम से पब्लिक के बीच में जाके बैठ गया था। तू भी था ना? नहीं नहीं, अरे तेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, भागना। फिर आके पब्लिकली बैठ गया, देख रहा है सब क्या हो रहा है। ये भी था, मैं नहीं था। अरे तेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, भागना। आराम से भविष्यवाणी के बाद ही पब्लिक के बीच में जाके बैठ गए। इसे कहते हैं सही गलत समय पे गलत जगह पर। आपके लिए प्रोफेसी हुई है ना, तो आप इधर क्यों बैठे हो? भागो ना। उसको बोलता है, प्रभु बोलता है 3 बार इनकार करेगा लोगों के सामने मेरा। उसके बाद भी लोगों के बीच में मस्त बैठ गया, आंगन में जाके बैठ गया था। हाथ सेक रहा था, हाथ सेक रहा था। किसी ने उसको कहा यह भी था। मैं नहीं था। फिर वापस आया, फिर बैठ गया, फिर बैठ गया। हम जानते हैं तू भी गलीली है, उसके साथ था। मैंने बोला ना मैं नहीं था, मैं जा रहा हूं। अरे तेरे लिए बोला है उसने, तू मेरा इनकार करेगा, तू उधर क्यों बैठा है जाके? मैं हमेशा बोलता हूं व्यभिचार से लड़ो मत, भागो। उसके बाद भी अगर आप कॉलेज के सामने खड़े रह जाओगे, लड़कियां वहां से गुजर रही हैं, प्रभु ने कहा है भाग, आप बोलते हो नहीं मैं नहीं भागेगा, लड़की आएगी, मैं अपना ध्यान भटकेगा। और जैसे लड़की आई, परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु है, बड़ा विलंब से ओ रा बा शाखा रांदा रा बा बा बा। अरे मूर्ख, भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, लड़ मत। कोई लड़की तेरे को लिख के भेजती है हाय, उसको बोल बाय। कौन हो आप? मैसेज क्यों किया? पढ़ के भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तेरा क्या काम है? काय को 3-3 बार पूछता है उससे? प्रॉब्लम तो तेरे अंदर है। तू क्यों जानना चाहता है तेरे कौन है वो? और आप किसी हीरोइन का फोटो डीपी पे लगा के मैसेज कर दो, पागल हो जाते। अरे पता नहीं कौन है हूर, अरे मैसेज किया, रात भर ऑनलाइन देखता रहेगा, रात भर, सुबह उठेगा पहले देखेगा रिप्लाई क्यों नहीं किया। शैतान तुम्हारी वासना भड़का रहा है। बैठ गए,
बैठ गए आराम से, उसके लिए भविष्यवाणी हुई है, आराम से बैठ गए।